हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2MM क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSc नर्सिंग का। ठीक है, MSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में यदि आप हैं फर्स्ट ईयर में तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर जो भी मेडिकल सर्जिकल लिए हैं सब्जेक्ट उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। 75 मार्क्स का क्वेश्चन है। 22-24 का आपका ये सेशन था डियर। यहाँ पे देखा जाए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देखें हम सबसे पहले कंजस्टिव कार्डिक फेल्योर का CCF का आपको डेफिनेशन की बात कर रहा है। देन एक्सप्लेन इथियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस इन CCF कंजस्टिव कार्डिक फेल्योर। उसके बाद डिस्कस करना है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ योर पेशेंट विद CCF। ये 8 मार्क्स का, यानी कि आपका 2, 5 और 8 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर का कारण क्या होता है, ये क्वेश्चंस में दी गई हैं। उसके बाद डिस्कस इन डिटेल्स द वेरियस मॉडी आपका मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट इन एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी कि लास्ट स्टेज में जो होगा रीनल डिजीज जिनको किडनी में प्रॉब्लम है, और लास्ट स्टेज के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। कितनी पेज लिखनी है, क्या करनी है, यदि इस सब में कंफ्यूजन है डियर आपको, यदि फर्स्ट ईयर में आप हैं MSc नर्सिंग में, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे जो भी आपके फ्रेंड है। और ये जो पेपर है रांची यूनिवर्सिटी की पेपर है, रांची यूनिवर्सिटी यानी कि झारखंड के अंदर का पेपर है ये। और जगह का पेपर मैं अपलोड करते रहती हूँ डियर, तो आप लोग चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कुछ क्वेश्चन चाहिए, थ्योरी चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपका क्या है कि राइट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ या पेशेंट विथ आपका ESRD। यहाँ पे देखा आपने कि आपका एंड स्टेज रीनल डिजीज की बात क्या है, एंड स्टेज रीनल डिजीज की बात क्या है, इसका क्या मैनेजमेंट होगी, कैसे पेशेंट को मैनेज करोगे आप लास्ट स्टेज में। देन उसके बाद व्हाट हेल्थ एजुकेशन विल यू गिव टू आ पेशेंट विथ एंड स्टेज रीनल स्टेज, क्या आप हेल्थ एजुकेशन देंगे रीनल फेल्योर वाले पेशेंट को जिनका लास्ट स्टेज है। ठीक है, किडनी फेल्योर। नेक्स्ट देखिएगा पार्ट बी में आपके पास क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट शॉर्ट नोट्स और एनी 5 ऑफ दी फॉलोइंग। 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है जिसमें 5 into 5 है, यानी कि आपका 25 है। यहाँ पे 5 लिख दिया है ना, 5 को आपका देना है यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 5 में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ABG से क्वेश्चन पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, कैटरेक्ट के बारे में तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आप। रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट आफ्टर लोअर लिम्ब एम्पुटेशंस, देन उसका वेंटिलेटर एसोसिएशन निमोनिया, एंड उसके बाद पेप्टिक अल्सर के बारे में यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो इतने सारे 5-5 नंबर में आपका क्वेश्चंस पूछा गया है जो कि 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर पार्ट सी का, जिसमें 4 into 5 है, यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और इसमें आपको 20 मार्क्स मिलेगा। 4 मार्क्स का है। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक केटोएसिडोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करते हैं डियर, आपके भी एग्जाम में डायबिटीज मेलाइटिस से क्वेश्चन आएंगे। हमेशा मैं देखी हूँ शुरू से ही कि PYQ से क्वेश्चन टच करता है। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड रिससिटेशन इन बर्न, देन उसके बाद साइको सोशल आपका एस्पेक्ट ऑफ एजिंग। ठीक है, साइको सोशल आपका एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, उसका मैनेजमेंट ऑफ मेस्थेनिया ग्रेविस के बारे में, उसका नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी। यानी आप मान लो डियर मिस्थेनिया ग्रेविस, कीमोथेरेपी, ये सब क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। और आपका फ्लूइड रिससिटेशन इन बर्न, बर्न वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मेरे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि किसी तरह का कंफ्यूजन है, कौन सी स्टेट से आप देख रहे हो डियर, डेफिनेटली आप बताइएगा। थैंक यू।